चलिए सर क्या ऑब्जेक्शन लिए थे, क्या हुआ बोलिए सर। हाँ 2014 के एफिडेविट के अंदर अशोक चौहान जी ने मेंशन किया है कि लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीस पर्सनल लोन और एडवांसेस के नाम पे उन्होंने एफिडेविट के अंदर मेंशन किया है। उसकी संख्या करोड़ों रुपए तक की बताई गई है। अशोक चौहान जी ने अमिता चौहान जी को फंड्स दिए हैं लोन्स के जरिए, एडवांसेस के जरिए। उनके बच्चियों ने अशोक चौहान जी को लोन्स दिए हैं, एडवांसेस दिए हैं, फंड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। कागज़ के ऊपर एफिडेविट के ऊपर बताया गया है, जिसकी फिगर हमने रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किया है 2014 के एफिडेविट के अंदर। लाखों करोड़ों रुपए का फंड और मनी ट्रांसफ़र इधर से उधर बताया गया है। 2019 के एफिडेविट के अंदर वो डेबिट क्रेडिट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वो लाखों करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं ऑल ऑफ ए सडन वैनिश हो गए हैं 2019 के अंदर। हमारा ये बोलना है कि उनके जो डॉटर्स हैं श्रीजया और सुजया चौहान जी, उनके शोरूम्स हैं, हुंडई शोरूम उनके नाम पे है और साहब ने, अशोक चौहान साहब ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया है जब सीएम थे और उसका उल्लेख वहाँ पे किया नहीं गया है। एक छत के अंदर, एक परिवार के अंदर अनमैरिड डॉटर्स हैं उनके और वहाँ पे रहते हैं और उसका अर्निंग उन्होंने बताया नहीं है। हम ये चाहते थे कि जो लोन ट्रांजेक्शन है, जो अर्निंग्स हैं, वो प्रॉपर बताने चाहिए थे। 2019 के एफिडेविट फॉर्म के अंदर अशोक चौहान साहब ने ये मेंशन नहीं किया है। इसी के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन लिया है और जो चौहान साहब के जो लॉयर्स थे, फंड्स ट्रांसफ़र के बारे में उन्होंने कोई भी उल्लेख नहीं किया है। हमने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दोनों को किया है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे और जल्द हम इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने वाले। अभी क्या निर्णय दिया गया इस मामले में? अभी निर्णय पेंडिंग है। दोनों तरफ का युक्तिवाद हुआ है। 9:30 बजे रात में 9:30 बजे इसके ऊपर डिसीजन। पर ये गैस एजेंसी के बारे में कुछ, गैस एजेंसी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है प्रताप राव जी पाटिल चिखलीकर साहब ने कि इट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उन्होंने लिया है, लेकिन उनका भी युक्तिवाद हुआ है कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो उनका युक्तिवाद दोनों साइड के लॉयर ने किया है और देखते हैं डिसीजन क्या होता है। अदरवाइज कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र तक हम इसको फाइट करेंगे।